तो टाइप मिस्टेक थी। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 35 जो चार्ट में गया, वहां गया था ग्रुप में, बाद में लेकिन जब आपकी तरफ से आया तो वो बता दिया गया। 35 में बी और 40 में सी। 35 में बी फॉर बैट यानी ता, ता नहीं पूछा है, नहीं। हाँ अघोष पूछा है सर, अघोष पूछा है, कहा है घोष नहीं, तो घोष नहीं मतलब अघोष। तो का चाटा तापा अघोष है, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है, घोष नहीं, तो घोष नहीं का मतलब अघोष, तो का चाटा तापा आ जाएगा। और एक सवाल है 40 जिसमें नाक और मुंह दोनों से हैं, हैं अनुनासिक में। हाँ सर बैठे। सर जैसे इंग्लिश के आप डिक्शनरी में देखते हैं ना, ABCD से तो देखते हैं, ABCD से ही देखते हैं, यहां भी ABCD ही चलेगा, कखा खा चलेगा। तो सब में सा 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 पहले है, फिर आ है सर, उसके पहले अंग आएगा, देख रहे हैं। और सक्षम में का और शा है, ये बाद में आएगा। यही हम लोगों से चूक हो रही थी। ये सवाल हम लोगों से पूछा था सीटेट ने। हाँ जी जी हाँ, सबसे पहले आएगा ये एक, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। आंसर शीट में बी है। हाँ तो इसमें ये वाला क्रम रहेगा, यही क्रम है जी। काहे एक नहीं, विकल्प फिर हमारे पास नहीं मिलेगा ना। विकल्प तो सब में सक्षम को 4 पे ही रखा है। विकल्प देखिए आप, विकल्प हाँ, एक नंबर देख लीजिए, एक नंबर, दो नंबर,
देखिए यहां तक कॉमन है। अब आ के बाद यहां का आ रहा है और यहां आ के बाद च आ रहा है, आ के बाद का आ रहा है। हाँ, लेकिन हमारे विकल्प के अनुसार इसको हम 4 नंबर पे रख रहे हैं। विकल्प के अनुसार इसको 4 नंबर पे रख रहे हैं, नहीं तो विकल्प मिलेगा ही नहीं। त्रुटि मान लीजिए, या अगर आप चाहें तो फिर ऐसे मान लीजिए कि सीधे हमने इसको तोड़ा है। माना जाएगा, लेकिन जो विकल्प आपके पास है उस विकल्प से, ये सीटेट का क्वेश्चन है, ये सीटेट का आया हुआ प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विकल्प हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो विकल्प हमें मिल नहीं रहा है। कहां? संतान 1 नंबर पर, सकल 2 नंबर पर, सक्षम 3 नंबर पर, सचल 4थे नंबर पर मिल रहा है विकल्प। डी कर दीजिए, डी कर दीजिए, डी कर दीजिए। हाँ सर, पूछ रहा है हिंदी शब्दकोश में, सर हिंदी शब्दकोश में जो क्रम रहेगा शब्दों का, ऐसे ही तो रहेगा। उसी क्रमानुसार कह रहा है इन शब्दों को हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम बताएं। कौन पहले पन्ने पे रहेगा, कौन दूसरे पन्ने पे, कौन आगे, कौन सबसे बाद में, यही सवाल है। इस सवाल को पूछा है सीटेट ने, उसी सवाल को रखे हैं। हाँ, और इसी से मिला जुला एक सवाल और पूछा था सीटेट ने। एक सवाल पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित में कौन अक्षर पहले आएगा। उसमें उन्होंने चा, मा या कोई ऐसे और दिया था, और एक दिया था और ये पहले आएगा। हाँ, ये चूंकि संयुक्त व्यंजन है तो सीटेट ने इसका आंसर इसको माना है, चा और मां को नीचे कर दिया है, इसको तोड़ा है। हो सकता है इस बात त्रा को पूछ ले या ज्या को पूछ ले या श्रा को पूछ ले, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी शब्दकोश की बात करेंगे वर्णमाला के आधार पर तो इस तरह से हम सजाएंगे, जैसे अपना इंग्लिश की डिक्शनरी में देखते हैं वैसे ही देखें। आपका कहना है कि जैसे हम लोग लिखते हैं कंग तो का धन आ धन अंग, ये हम लोग की बात तय हुई थी। बात ये नहीं तय हुई थी, बात ये तय हुई थी कि जो हम लोग का धन अंग करते हैं यह ठीक नहीं है, स्वर के साथ ही इसको लाना है। हमने केवल उदाहरण के लिए दिखाया था, अगर यहीं ये किंग होता, कुंग है,
आ की नहीं हुई थी, बात हुई थी कि जो हम लोग का और अंग एक साथ जोड़ रहे हैं, आगे चल के समस्या आएगी संधि के दरमियान। तो डायरेक्ट अनुस्वार को स्वर के साथ व्यंजन के साथ न जोड़ करके स्वर के साथ जोड़ा जाए, उसका नाम ही अनुस्वार। जो स्वर का अनुसरण कर रहा है, स्वर के साथ ही वो जाना चाहता है। हम लोग अपना रफली तो कर देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। तो उस समय तय किया गया था कि इसको तोड़ते समय ऐसे तोड़ा जाए, लेकिन जब किंग को तोड़ना होगा तब तो आप आग के साथ आ नहीं सकते। ये प्रश्न आप ही का था कल। तो कहां से किसके साथ मिलाते? तो मजबूरी में आपको यही मिलाना पड़ेगा। इसको औ के साथ मिलाइए, देख लीजिए, लिखते समय ऐसे ही आता है। औ आप लिख लेते तब अंगा लिखते हैं, और पुरानी किताबों में तो इसके साथ ही लिखा है, पुरानी किताबों में तो इसके साथ ही लिखा हुआ है। अब बाकायदे मानक हिंदी में और जो विद्वजन उन्होंने कहा कि नहीं, अलग करिए उसको, ओ वहां रोक करके नीचे ले आइए, अंगा को एक साथ ले आइए, अयोग वहां मिलाइए, उसके साथ मत दिखाइए स्वर के साथ। अब तो ये निर्णय ले लिया गया, इसके साथ इसलिए नहीं लिख रहे हैं, नीचे ले आते हैं। लेकिन अगर साथ की बात है तो इसी के साथ चल रहा है। पुरानी जितनी किताब है सबको, हमारे बेसिक की भी जो पुरानी किताबें है साथ में, पुरानी में सब साथ में। 8 में निर्णय हुआ, 2008 में, 8 के बाद निर्णय ले लिया गया कि अयोगवाह को अलग करिए, अयोगवाह को आप अलग करिए, ये बेकायदे निर्धारित कर दिया गया मानक में। अब आप एक साथ नहीं कर सकते। और नई वाली बेसिक की किताब में भी हमारे अलग है, पुरानी में तो अलग है, पुरानी का तो मसला दूसरा है। अगला सवाल, वो तो कराने पड़ेंगे, वो हिंदी भाषा में। समृद्धि पूछा है आपसे, उसमें आपको हम चाहते थे कि करा दें ये। हाँ, नहीं, वो हम करेक्शन कराते, लेकिन करेक्शन के दरमियान ही हमको लगा कि आंसर पता चल जाएगा। हमने इन लोगों को कहा था, लेकिन फिर बाद में रोक दिया गया कि करेक्शन ना करवाइए, नहीं तो सब जान जाएंगे, इसलिए इसको लगाया गया। और बहुत सारे प्रश्नों में, बहुत सारे शब्दों में इसका भी प्रयोग होता है। जी, हाँ, अभी आप 1 रखिए, आगे हम 4 कर लेंगे। पहले संधि हो जाने दीजिए, संधि हो जाने दीजिए। हाँ, संधि हो जाने दीजिए, तो जो उसका फर्क है वहां पे दिख जाएगा। जी सर, क्या कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। और अगला सवाल इसमें से, प्रश्न में से कोई? जी, लास्ट वाले, उसको हम अभी जब हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाएं कराएंगे तो वहां किया जाएगा, जिसमें हमने एक आध दिन चर्चा भी की थी। संविधान में आपने 343(1) में स्वीकार किया, उसकी कमेटी बनी थी, 14 सितंबर की कमेटी है। और जो अन्य भाषाएं हैं, ब्राह्मी लिपि से कैसे विकास हुआ है, तो उसी में जो गुप्त लिपि है उसी का नाम है कुटिल लिपि। वही गुप्त लिपि ही कुटिल लिपि है, उसी को पूछा है विकास क्रम में, उसको कराएंगे, फिर से कराएंगे। जी, हिंदी स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ, घोष, महाप्राण, 2,
घोष में कौन कौन है? हैं? अच्छा, महाप्राण में क्या क्या है? और ओष्ठ में? कॉमन कह रहा है, कॉमन कर दीजिए एक ठो जो सब हो, सब हो। का, खा, गा, घा, घा चॉइस में नहीं है। चा, छा, जा, झा, झा चॉइस में नहीं है। अगला टा, ठा, डा, ढा चॉइस में नहीं है। पा, फा, बा, भा यही एक चॉइस में है। और अगला ता दिया है, तो ता तो है ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर लगाया गया है भा। इसीलिए लगाया गया है आंसर भा। आज इसकी हम तालिका भी भेज देंगे, ऐसी बनी हुई तालिका, सब ओष्ठ ये वो। आंसर करने में तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें समस्या ये आएगी जब प्रश्न हमारे सामने आएगा तो बड़ी मुश्किल आएगी। ऐसे समझ करके ही किया जा सकता है, या तो तालिका रटी रहे, और ये बड़ा मुश्किल काम है तालिका रटना पूरा। हम भेज देंगे, जैसा आप चाहेंगे भेज देंगे, पूरी तालिका भेज देंगे। और कोई सवाल? और कोई सवाल? 28 28 28 भी वही है, वही है, वही 28 भी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर? हाँ, वर्ष से क्यों? छा, वाह 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 वाह, मूल में लगना, दांत के मूल में लगना जीभा को, बस। एक बार ऐसे पूरा देख लेते हैं। वर्ण, ध्वनि, अक्षर, इसको हम लोग दो भागों में बांटे, स्वर, व्यंजन। 11, 39, 2। यहां पर हर्ष स्वर हम लोगों ने 3 देखे। री को हम नहीं रख रहे हैं, आप लगातार इस पर इंसिस्ट कर रहे हैं, री को नहीं रख रहे हैं। 3। और जब आप दीर्घ में जाते हैं तो इसी का बड़ा रूप दिखा देते हैं, इसको मिला देते हैं, आ और ई मिला देते हैं, आ और ऊ मिला देते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7। संयुक्त की जब बात करते हैं, संयुक्त 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 स्वर, कंठ की बात कर रहे हैं, ये कंठ, ये तालु, ये ओष्ठ, क्रम से है। जितनी भी भाषा दुनिया में है
सबसे ज्यादा वैज्ञानिक वर्णमाला हमारी है, एकदम क्रम से सजाया है। वहां भी आप चलते हैं का, खा, गा, घा में ऐसे ही चलते हैं, और यहां भी ऐसे चल रहे हैं। री जाएगा मूर्धा में, री जाती है मूर्धा में, मूर्धा में, मूर्धन्य। जी, ये इसके साथ जाएगा। ये इसका ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, ये मूर्धा का ग्रुप है। ये आपका कंठ है, यहीं से शुरू करते हैं आप। ये तालु, ओष्ठ, दंत, मूर्धा ये अंदर, टॉन्सिल, ये हो गया। ये टॉन्सिल, टॉन्सिल जहां से टा बोल रहे हैं आप, टा, टा। उतना अच्छा टा आएगा जितना जीवा पीछे जाएगी। टमाटर, और अगर यहां रहेगा टमाटर, पीछे गए तो एकदम बढ़िया टमाटर। अग्रस्वर, जिनको आप आगे से बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं? अग्रस्वर। वो अलग विभाजन हो गया, उच्चारण स्थान अलग हो गया। नहीं, अभी मत रखिएगा, मध्य में कोई मत रखिएगा, नहीं रखा गया है, आगे देखा जाएगा। अग्र में क्या क्या दिख रहा है आपको, बोलिए। छोटा कि और कुछ बोल दे? जो कहिए बोल दे। आ, हास्व, हास्व बोल। ऊ कहां से बोल रहे हैं? ऊ, ऊ। यह जरूरी नहीं है कि कोई अगर कंठ है तो वह अग्रस्वर नहीं है। ये क्यों आप डिसाइड कर ले रहे हैं? आगे से आवक चाहिए बस। उसमें हम लोगों ने लिखा है, उच्चारण स्थान अलग किया है, मुख की बनावट अलग किया है। तो बनावट के आधार पे आपका विभाजन अलग है, उच्चारण के स्थान पर अलग है। 3 प्रकार से विभाजन हुआ है, और इसके लिए एक एक बार बोल करके हमें देखना ही होगा, क्योंकि रटने में बहुत नहीं मजा है, रटने में बहुत मजा नहीं है। फिर वो ऐसे गट्ट-मट्ट हो जाएगा जब सवाल पूछेगा तो। अग्रस्वर में क्या क्या लिख रहे हैं? ए कहां से बोल रहे हैं? ए कहां से बोल रहे हैं? आ, ई। यहां से बोलिए, बोल के देखिए कौन आगे से निकल रहा है, कौन पीछे से निकल रहा है। जो आगे से निकल रहा है वो अग्र स्वर है, जो पीछे से निकल रहा है वो पश्च स्वर है। आ, ई, खुद ही लग रहा है आपको। ओ, ए झंझना रहा है। ओ खुद से ही झंझना रहा है, और एक एक बार केवल बोलने की जरूरत है, एक एक बार बोलने की जरूरत है। घर पर बैठ करके एक एक बार बोलने की जरूरत है। एक बार सेट हो जाएगा तो सेट हो जाएगा, रटने वाले में नहीं सेट होगा। इतने ज्यादा वो है। हाँ, क्या? हाँ 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 हाँ, तो बोलिए, बोलिए। आ, ई। देख रहे हैं आप कहां से बोल रहे हैं? आ, ई।
अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है? आप बोलिए, इसको बोलिए, इसको बोलिए। आ, आ, ई, ई। क्या लिखवाए हैं? आगे में क्या क्या लिखवाए हैं? आप बोलिए, 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 बोलिए। इसको तो यही है, अगर ये जहां है तो ये यहां है, ये जो है यही है, सही स्वर है, तो इसको तो आप भूल ही जाइए। क्या दिक्कत है, बोलिए। और बचा क्या है? बचा क्या है? बोलिए। ई, ई। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अगर ये है तो ये है, ये तो इसी से मिले हुए हैं, सही स्वर हैं। आप केवल इतना याद रखिए बस। एक बार पूरा ऐसे देख लीजिए। वर्ण, शब्द, यही बन गया पद, ये बन गया वाक्य। पहले वाक्यांश बनेगा, फिर वाक्य बनेगा, और फिर बनेगा पैराग्राफ, अनुच्छेद। और बढ़ा देंगे तो निर्बंध हो जाएगा, निबंध। यहां तक बंधन है व्याकरणिक नियमों का, और जब निबंध में जाते हैं तो एकदम खुला खेल हो जाता है, निर्बंध निबंध हो जाता है। सबसे छोटी इकाई, इसका सार्थक समूह शब्द, वाक्य में प्रयोग किए तो पद, व्याकरणिक नियमों का पालन करना शुरू कर दिए तो वाक्यांश, और उसको और बढ़ा दिए, जब स्पष्टता ला दिए तो वाक्य। वाक्य एकदम निश्चित स्पष्ट देते हैं, वह जाता है, एकदम क्लियर कट है कि हां भाई जाता है। वाक्यांश में जरूरी नहीं है कि आपको एकदम निश्चितता मिल जाए, स्पष्टता और निश्चितता। और जब इसको पूरा वैचारिक रूप से आपने संगठित कर दिया तो अनुच्छेद। अपठित गद्यांश से एक सवाल हमसे पूछेगा, यहीं का एक सवाल यहां से पूछेगा, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। वर्णमाला, शब्द में देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीत अर्थी, और एक है सम श्रुत भिन्नार्थक। यहां से भी हमको सवाल पूछेगा वाक्यांश के लिए शब्द वाला, जिसे जीता ना जा सके, अजेय, जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। वाक्य से भी सवाल हमसे पूछेगा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। एक सवाल यहां से ही पूछेगा, यहां से 2 सवाल या 3 सवाल पूछ सकता है, या हो सकता है मुहावरे लोकोक्ति के रूप में भी डाले यहां पर सवाल। लेकिन हम लोग जो तय किए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के लिए है, 18 सवाल का करीब ये सिलेबस है, ये वाला है, शब्द और वर्ण। इस पे हम लोगों को काम करना होगा, रटा जाएगा। जैसे पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ये सब रटा जाएगा। अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, जो मध्य स्वर का मसला है, या समृद्ध का, विवृत का जो मसला है, जितना आप इजीली देख के कर पा रहे हैं उतना आप करिए। मैक्सिमम एक सवाल इस पोर्शन से आना है। एक तो हमारा कॉमन है,
जो स्पर्श और कंठ और तालव्य अंतस्थ वो पूछ लेगा तो वहां तो हमारा क्लियर ही है। धीरे 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 एक समय के बाद वो स्वतः आता जाएगा। जब हम बोलना शुरू करेंगे, लिखना, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि जब हम अभी संधि वाले चैप्टर पे आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय के साथ वो वाक्यांश को जोड़ेंगे तो वहां चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी। कई दफे आपको लगेगा कि जंप कर रहे हैं, चीजों पे उतना जोर नहीं दे रहे हैं, नहीं, कुछ चीजें हैं जो आगे ज्यादा हमको क्लियर होंगी। थोड़ा सा करना शुरू कर दे बस, और जहां ज्यादा मुश्किल आए वहां लिख लिख के करना शुरू कर दे। थोड़ा सा लिख ले, एक आध दो तो पहुंचा होगा। और वो जो रचनाकार में कल की क्लास छोटी रहेगी। परसों हम लोग एक टेस्ट छोटा रखेंगे, सीडीपी का एक छोटा टेस्ट रखेंगे, वही 30 क्वेश्चन का सीडीपी। थोड़ा सर, थोड़ा, हाँ हम ग्रुप में डाल देंगे, एकदम थोड़ा, जैसे उस दिन डाल दिए थे वर्णमाला का टेस्ट होगा, एकदम क्लियर कर देंगे। 30 क्वेश्चन का। पहले सारे विषय का एक एक टेस्ट कर ले, फिर एक एक विषय को जोड़ के दो विषय कर ले, और फिर दीपावली के पहले पहले एक हम लोग फुल टेस्ट कर ले जिसमें पूरा सब विषय रहे 150 तक। तो उससे 10 टेस्ट हो जाएंगे, 10 से 15 के बीच में एक आइडिया लग जाएगा आपको भी और हमें भी, किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है। इसमें कोई संशोधन आप चाहते तो वो बताइए। आज डालें।